गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम थर्ड लैंग्वेज के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का 8वां चैप्टर है, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। आज की कक्षा में हम ई की मात्रा से संबंधित शब्दों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार ई की मात्रा के योग से नए शब्दों का निर्माण होता है। उनको आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो चलते हैं ई की मात्रा की शुरुआत की ओर। तो चलते हैं ई की मात्रा को किस प्रकार से हम वर्णों के साथ जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक में ये दो चित्र दिए गए हैं। ये चित्र किनके हैं, इसे हम शब्दों को पढ़कर जानेंगे। ये जो चित्र दिए गए हैं, आखिर ये चित्र किसका है। तो चलते हैं शब्दों को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है हमारा, ई प्लस दंत सा प्लस त प्लस आकार प्लस र। इन शब्दों को जब हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा। दंत स में ई की मात्रा सी, त में आकार की मात्रा ता, र। तो क्या नया शब्द बना हमारा, सितार। अर्थात ये जो चित्र है, ये चित्र किसका है, ये चित्र सितार का है। तो आज हमने पढ़ा कि जो चित्र दिए गए हैं उनका नाम किस प्रकार से हमने जाना। हमने वर्णों के साथ अपनी मात्रा को जोड़कर जो शब्द बने हैं उन शब्दों का हमने उच्चारण किया और जिससे जाना ये जो शब्द है और वो क्या है, सितार। और इस चित्र का नाम क्या है, सितार। चलते हैं अगले चित्र की ओर। हमारा अगला चित्र किस चीज़ का है, इसके विषय में जानेंगे। तो चलते हैं शब्दों को पढ़ते हैं। ई प्लस ह प्लस र प्लस र। तो इन शब्दों को जब हम जोड़ें तो क्या बन गया, हमें ई की मात्रा ही रण। तो क्या शब्द बन गया, नया शब्द हिरण। अर्थात ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, हिरण का चित्र है। तो आप लोगों ने किस प्रकार मात्राओं को जोड़कर वर्णों के साथ नए नए शब्दों का निर्माण भी सीखा और शब्दों के द्वारा हमने क्या चित्रों की पहचान को भी जाना। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। जैसे कि यहाँ एक शब्द दिया है, शब्द पढ़ो और सीखो। रीड एंड लर्न वर्ड। आइए शब्दों को हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे आज की कक्षा में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले शब्द की ओर। हमारा पहला शब्द क्या है, ग में ई की मात्रा गी, ल में आकार और दंत स। अगर इनको जोड़ें तो क्या शब्द बनता है, ग में ई की मात्रा गी, ल में आकार ला, दंत स। क्या शब्द बना, गिलास। उसके बाद एक नया शब्द क्या है, प में ई की मात्रा पी, न। तो नया शब्द क्या बना, पीन। प में ई की मात्रा पी, न, पीन। उसके बाद हमारा नया शब्द है द, ल में ई की मात्रा ली, य में आकार। क्या शब्द बना, दलिया। इसी प्रकार आप सब भी इन शब्दों का उच्चारण
मेरे साथ करते हुए चलेंगे। हमारा अगला शब्द क्या है, इनको पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला शब्द क्या है, क में ई की मात्रा की, व में आकर वा, आड़ा। तो क्या बन गया शब्द, नया शब्द किवाड़। इसे अंग्रेजी भाषा में डोर भी कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे हम अनुवाद किवाड़ कहते हैं। अगला हमारा शब्द है न में ई की मात्रा नी, तालाबी श में आकर शा, न। क्या शब्द बन गया, निशान। और इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, मार्क। तो इसका हिंदी रूपांतरण हुआ निशान। हमने निशान को कैसे पढ़ा, न में ई की मात्रा नी, तालाबी श में आकर शा, न। क्या शब्द बना, निशान। अगला शब्द है हमारा तालाबी श में हर्षी की मात्रा, क में आकार र। क्या शब्द बन गया, शिकार। और शिकार का अंग्रेजी अनुवाद है हंटिंग। तो हमने शिकार को किस प्रकार पढ़ा, उच्चारण के माध्यम से। तालाबे श में ई की मात्रा शी, क में आकर का, र। क्या बन गया नया शब्द, शिकार। उसी प्रकार हमारा अगला शब्द क्या है, चलते हैं उसकी शुरुआत की ओर। तो हमारा अगला शब्द है द में ई की मात्रा दी, न, दिन। इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डे। अगला है हमारा शब्द ड, ल में ई की मात्रा ली, य में आकर या। क्या शब्द बन गया, डलिया, जिसे हम बास्केट भी कहते हैं। और इसका नया शब्द क्या बना, डलिया। अगला शब्द है हमारा क्या, देखते हैं हम, क में ई की मात्रा की, ल में आकर ला। क्या शब्द बन गया, किला। तो हमने नया शब्द क्या सीखा, क में ई की मात्रा की, ल में आकर ला, किला। ठीक है। अगला शब्द है हमारा क में ई की मात्रा की, दंत श में आकार न। क्या होगा, किसान। इसे अंग्रेजी भाषा में फार्मर भी कहते हैं। अगला है हमारा दंती स में ईक हो गया। अगला शब्द हमारा है च में ई का ची, ड़ में ई काड़ी, य में आकर या। क्या शब्द बना, चिड़िया। क्या मैंने पढ़ा, च में ई का ची, ड़ में ई काड़ी, य में आकर या, बन गया चिड़िया। तो किस प्रकार हमने शब्दों को मात्रा के साथ जोड़कर पढ़ना सीखा। अगला शब्द है हमारा प में ई कर पी, त में आकर ता। तो क्या नया शब्द बना, पिता, जिसका अंग्रेजी अर्थ है फादर। तो किस प्रकार हमने इन शब्दों को मात्राओं के साथ इन वर्णों को जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखा। चलते हैं अगले भाग की ओर। हमारा एक चित्र दिया गया है। इस चित्र की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, इन शब्दों को पढ़कर हम इस चित्र की पहचान कर सकते हैं। आइए पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। ड में ई का डी, आधा ब, फिर ब में आकर बा। ब संयुक्त और ब में आकार की मात्रा है इसमें। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ड में ई का डी, आधा ब में आकर बा। तो क्या बन गया, डिब्बा, जिसका अंग्रेजी अर्थ है बॉक्स। उसी प्रकार दूसरा चित्र है, ये किसका चित्र है, चलिए शब्दों को पढ़ते हैं।
त में ई का ती, त, ल में दुर्घी का ली। क्या शब्द बन गया? तितली, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है बटरफ्लाई। अगला है हमारा शब्द दंती स में ई की मात्रा सी, र, जिसका अंग्रेजी अर्थ है हेड। किसको सिर बोलते हैं? इसको। और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हेड। अगला हमारा एक चित्र है। किसका चित्र है? आइए जानते हैं। क में ई कर की, त में आकर ता, ब, किताब, जिसका अंग्रेजी अर्थ है बुक। तो किस प्रकार से हमने विभिन्न सारे शब्दों को हमने मात्राओं के योग के द्वारा नए नए शब्दों का कौन बनाना अथवा उसके निर्माण को हमने सीखा। चलते हैं ई की मात्रा के शब्द के अभ्यास की ओर। आप सभी ई से ई की मात्रा के द्वारा 10 नए नए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगले भाग में हम ई की मात्रा के अभ्यास की ओर चल रहे हैं। तो चलते हैं, हमने जो पढ़ा उनको हम आज की कक्षा में सीखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास चित्र है। इस चित्र के माध्यम से हम सीखेंगे। पहला चित्र है, ये किसका चित्र है? इसे हम ये खाली स्थानों को भरकर इन चित्रों को पूरा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक चित्र दिया गया है। ये चित्र की पहचान हम करते हैं और पहचान के साथ उसके वर्णों को पूरा भी करेंगे। जैसे र, न, रण एक शब्द लिखा गया है। इसके आगे में क्या हमें लिखना है? तो ये है चित्र हिरण का। हमने ही लिखा और राणा, इसके द्वारा हमने जाना ये किसका चित्र है? ये हिरण का चित्र है। तो हमने हिरण आगे में ही लिखा और बाद में शब्द र न दिए गए हैं। तो इससे नया शब्द क्या बना? हिरण। अगला शब्द है हमारा, ये चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? और शब्द दिया गया है दंता स में आकार न, शान। तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? की। तो नया शब्द क्या बना? क में ई की मात्रा की, दंत स में आकार शा, न, क्या शब्द बन गया? किसान। उसी प्रकार एक और चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? इसमें शब्द दिया गया है ड़ में ई की मात्रा ड़ी, य में आकार या। इसके आगे कौन सा शब्द जोड़ेंगे? चलते हैं, इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? ची। अगर हम इसके आगे ची शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन गया? च में ई की मात्रा ची, ड़ में ई की मात्रा ड़ी, य में आकार या। ये शब्द बन गया चिड़िया। अगला हमारा एक चित्र है। वो किसका चित्र है? शब्द लिखे गए हैं त में आकर ता, ब, ताप। उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? की। क में ई की मात्रा की, त में आकर ता, ब, किताब। तो हमने देखा किस प्रकार इन शब्दों को हमने अधूरे शब्दों को क्या क्या पूर्ण किया, किसके द्वारा? इन चित्रों को देखकर हमने शब्दों को पूरा करना सीखा, पूरा किया। तो किस प्रकार हमने शब्दों के खाली स्थानों को भरा चित्रों के माध्यम से। तो अब चलते हैं हमारे अगले भाग की ओर। हमारा अगला भाग क्या दिया गया है? मिलान करो। क्या है शब्द हमारा? मिलान करो। अब हम लोग मिलान करना सीखेंगे। तो मिलान कैसे करेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा के शब्द दिए गए हैं। तो इनको आपस में हम मिलान करना सीखेंगे। तो पहला शब्द है हमारा प में ई की मात्रा पी, त में आकर ता, पिता। पिता का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? आप सब बताइए। पिता का अंग्रेजी अनुवाद होता है
फादर। अगला है हमारा द में ई की मात्रा दी न दिन। दिन को अंग्रेजी अनुवाद में क्या कहते हैं? तो डे। दिन को अंग्रेजी भाषा में डे कहते हैं। अगला हमारा शब्द है तालाबी श में ई की मात्रा शी, क में आकर का, र शिकार। शिकार को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? हंटिंग। अगला शब्द है हमारा क में ई की मात्रा की, व में आकर वा, ड़ किवाड़। तो हम क्या करेंगे? किवाड़ का हिंदी अनुवाद हमने जाना। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो इसे कहते हैं हम डोर। फिर इसके बाद अगला शब्द है त में ई की मात्रा ती, त ल में दुर्गी का ली, तितली। तितली को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। तो हमने किस प्रकार से विभिन्न सारे शब्दों का मिलान किया अंग्रेजी अनुवाद के साथ। अगला है हमारा पढ़े गए पाठ में से ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना। अर्थात अभी तक हमने ई की मात्रा से संबंधित बहुत सारे शब्दों को यहाँ पढ़ा था। इन शब्दों को हमने एक एक करके जाना। अब हम इन शब्दों को क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो चलते हैं एक एक शब्द को लिखते हुए चलेंगे। पहला शब्द है हमारा क में ई की मात्रा की, दंत श में आकार न, क्या बन गया? किसान। उसी प्रकार हम नया शब्द क्या लेंगे? हम एक शब्द लेंगे च में ई की मात्रा ची, ड़ में ई की मात्रा री, य में आका या, क्या बन गया? चिड़िया। उसी प्रकार हम एक और नया शब्द लेंगे। यहाँ लेंगे द में ई की मात्रा दी न, दिन। एक नया शब्द लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं क्या? क में ई की मात्रा की, दंत श में आकर न, किसान। ये नया शब्द हो गया। उसके बाद लिखेंगे त में ई की मात्रा ती, त ल में दुर्गी का ली, क्या बन गया? तितली। और एक और नया शब्द ले सकते हैं क्या? दंत स में हर्षी का सी, क में आकर का, र शिकार। तो हमने जाना किस प्रकार से नए नए शब्दों को हम ई की मात्रा से संबंधित शब्दों को यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। तो आप सबका यह गृह कार्य होगा कि आप सब ई कार से संबंधित बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। तो आज की कक्षा में हमने ई की मात्रा से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय के साथ पाठ की शुरुआत करूँगी। धन्यवाद।